चलिए। पानी के जाते हैं हजारे में अनुराग, पानी जाते हैं पानी बन जाएगा। मिट्टी बढ़िया सोच में डाल दिया, मिट्टी और गड्ढा खोदा, हम पानी डाल रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ठीक 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 है। चलिए पंडित जी। वीडियो बनाए। हरेला के पावन पर्व में आज से सभी उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण शिवालय मंदिर पे किया जा रहा है, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्ति उपलब्ध हैं हमारे। और लगभग पेड़ हमने कई अभी लगाया अभी, तो कुछ दो शब्द लेंगे हमारे विवेक भैया। सर्वप्रथम उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज शिवालय मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और स्वागत भी करता हूं कि ये मंदिर के अपने जो प्राचीन मंदिर है उसके चारों तरफ हम वृक्ष लगा रहे हैं। आप देख रहे जैसे ये हरसिंगार का वृक्ष लगाया। ऐसा कहा जाता है जो हरसिंगार का फूल है, शंकर भगवान ने माता पार्वती का श्रृंगार इस फूल से किया था। तो ये हरसिंगार का वृक्ष लगाए, ऐसी नीम के लगाए हैं, चंदन के लगाए हैं, रुद्राक्ष के लगाए, अन्य वृक्ष लगाए। और हमें संकल्प लेना है 3 पी बचाने हैं। 3 पी यानी पेड़। हमने जो पेड़ लगाया उसका संरक्षण भी करना है, बचाना भी है। पी यानी पानी भी बचाना है, हमें पानी का संरक्षण करना है। तीसरा पी पॉलीथीन, यानी हमें कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करना है और इन 3 पी का संरक्षण करना है। और जो ये हमने पौधे लगाए, आज नगला मंदिर पे हमने सुबह वृक्षारोपण किया और देख के बड़ा अच्छा लगा हमें। जो 4 साल पहले हमने चंदन का पेड़ लगाया था, आज वो काफ़ी इतना बड़ा हो गया है। उसके संग भी हमने सभी लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। और वृक्षारोपण हरेला पर्व और विश्वविद्यालय 15वीं की हरित क्रांति की जन्मस्थली है। यहाँ इन्होंने लक्ष्य लिया है 50,000 पौधे वृक्षों का रोपण करने का। उसमें हम सबकी भी सहभागिता है। आप डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, तिमुल जी, रजनीश जी, सभी लोग, हम सभी को यहाँ लगाना है, क्योंकि हम सब चीज़ के बिना रह सकते, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। हमें शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे और उसका संरक्षण करना पड़ेगा। और पुनः मैं सभी को हरेला पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं राष्ट्रीय स्वयं सुरक्षा अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रंजीश पांडे जी, 2 शब्द हरेला पर्व पे आप कुछ बोल। देखिए, उत्तराखंड का जो हरेला पर्व है, लोक पर्व, ये आज पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए मनाया जा रहा है। चारों तरफ हम लोग पौधे लगाते हैं कि ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। यहाँ पे एक बस महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी पेड़ हम लगा रहे हैं, इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। ये हमारे पीछे आपको मैं दिखाऊंगा कि वो देखिए 2020 में हम लोगों ने पौधे लगाए हुए थे। आज वो उनका संरक्षण किया गया, सब कुछ किया। फल वाले नहीं है, वो छायादार वृक्ष हैं। बेल का भी है और बेल का भी है, जो मंदिर के सामने पूजा पाठ के लिए उपयोग। कहने का मतलब यह है कि जो भी पेड़ हम लगाएं, जितने भी पेड़ लगाएं, उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो इस दृष्टिकोण से बाकी हमारे विवेक भैया ने सब बताया ही, बाकी हमारे मनोज गुप्ता भैया, तुमुल जी, दीदी हमारी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। पूरे पन्नगर परिसर में इस बार माननीय कुलपति जी के निर्देशन में लगभग 50,000 वृक्षों का लगाने का आह्वान किया गया है, जिसमें हम सभी लोग, विभिन्न संस्थाएं हैं जितनी, जैसे स्वयं सुरक्षा अभियान हो गया, गिन अर्थ मिशन हो गया, सब लोग हम लोग मिलकर पूरे पन्नगर परिसर में, मंदिर समिति हो गई हमारी, जगह जगह पे पौधे लगा रहे हैं। और इनका हम लोग प्रयास करेंगे कि, और इसमें हम अपने भारतीय स्टेट बैंक का भी आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने इसके गार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पशुओं का भी वो हो गया है, तो उनसे भी
हमको रखना, सुरक्षित करना है इनको। तो इसके लिए आप सभी लोगों का आह्वान करते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय से परिसर में जो लोग भी रह रहे हैं उनसे भी आह्वान है कि कम से कम इन पेड़ों को अपने बच्चों की तरह रखें। जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इन पौधों का भी हम पालन पोषण करेंगे, तभी आगे ये भी हमको चल के फल देंगे या छाया देंगे, जिसके लिए हम सब लोगों को एकत्र होकर इस मिशन में आगे चलना है। डॉक्टर मनोज गुप्ता सर, 2 शब्द आप भी बोल दें। हरेला पर्व की सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। विश्वविद्यालय में आज सुबह से ही इस तरीके के पर्व को हम लोगों ने मनाने का जो संकल्प माननीय कुलपति जी द्वारा लिया गया था, तो सभी संस्थाओं के द्वारा उसमें सहयोग करते हुए सभी को पुनः एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। तुमल श्रीवास्तव जी। धन्यवाद सर। सभी क्षेत्रवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज मेरे को लगता है कि देश भर में करोड़ों पेड़ लगे हों। करोड़ों पेड़ का मतलब है कि हम अगर अपने तन मन धन से उन पेड़ों की रक्षा कर ले जाएं तो हमारे भविष्य के लिए वो करोड़ों पेड़ बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक तोहफा है। तो हमें जितने लोगों ने आज पेड़ लगाए हैं, जहाँ तक मेरा मैसेज जा रहा है, जहाँ तक हम सबका मैसेज जा रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने पेड़ लगाए हैं 6 महीने, मात्र 6 महीने अपने मन से, तन से और धन से जैसे भी इनकी सुरक्षा कर सके इनकी सुरक्षा करें। और आप देखें कि 6 महीने बाद ये स्वयं ही अपने आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आपको इनकी देखरेख करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अपने आप अपनी धरा को एक सुंदर सा तोहफा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सभी भाइयों बहनों से जहाँ तक मेरा संदेश जा रहा है, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज जिसने भी पेड़ लगाया है वो 6 महीने तक इन पेड़ों को पूर्णतः अपना ध्यान दे करके संरक्षित करें, आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। और विशेषकर उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो गाय, भैंस और बकरी चराते हैं, तो वो थोड़ा समय दें इन पेड़ों को बढ़ने के लिए, ताकि ये पेड़ बढ़ जाएं, बकरियां न चढ़ जाएं और भविष्य के लिए ये हमको कुछ तोहफा दें। धन्यवाद। मैडम पूनम त्रिपाठी मैडम जी, 2 शब्द आप भी। सबसे पहले तो उत्तराखंड के विशेष हरेला पर्व जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसकी सभी प्रांतवासियों को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज क्योंकि ये एक हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने हमें कहा था कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारस के कारणे साधुन दरा शरीर। तो हम लोगों को जो हमारी धरती पर जितना विकास हुआ है उतना ही विनाश भी हुआ है। इसलिए अब आज इंसान को ये समझ में आया है कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण कितना ज़रूरी हो गया है। तो इसलिए हम लोग आज जो ये हमारा पर्व है, इसके माध्यम से हम लोग 31 जुलाई तक कुलपति महोदय के आदेशानुसार जो हम वृक्ष लगाएंगे वो एक परोपकार का कार्य है और इससे हमारे पर्यावरण को शुद्धता मिलेगी और रोगों को फैलने से बचाव, पानी का संरक्षण, ये सब भी इससे प्राप्त होगा। तो हम अपने पूर्वजों की परंपराओं का पालन करने का संकल्प लेते हैं और इस धरा को हरा भरा बना के अपने पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेते हैं। यही मेरे इस पर्व पर लोगों से निवेदन है और यही मेरा संकल्प है। थैंक यू सर। 2 शब्द आप भी। तुलसी तो मंदिर के सामने लगा। मैं पहले तो धन्यवाद। उत्तराखंड ये हरेला पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसे सभी लोगों ने बताया, वृक्ष हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे हर जीवन में हर चीज़ की आवश्यकता है, वैसे ही वृक्षों की भी बहुत आवश्यकता है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इसलिए इनके लगाने के साथ साथ संरक्षण के लिए मैं ज़्यादा जोर दूंगा कि लगाने के साथ साथ संरक्षण बहुत ज़रूरी है इनका, ताकि ये फल फूल सकें। इसी के साथ धन्यवाद और शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।